बिहार के एक छोटे से गांव की सुबह थी। सूरज की पहली किरणें खेतों में सुनहरी चमक बिखेर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट, मंदिर की घंटियां, सब कुछ जैसे हर दिन की तरह शांत और सुकून भरा लग रहा था। लेकिन इस शांति को अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख ने तोड़ दिया। गांव के हर कोने में सन्नाटा छा गया। वो चीख थी रामप्यारी देवी की। 60 साल की वो बुजुर्ग महिला जो अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर हर रोज की तरह चाय पीते हुए बैठी थीं। झुर्रियों से भरा चेहरा, पर आंखों में अब भी हिम्मत और आत्मसम्मान की चमक थी। कई साल पहले पति गुजर चुके थे और अब उनकी दुनिया बस एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा थी। वही जमीन जो उनके जीने का सहारा थी, और आज वही जमीन उनके मौत की वजह बनने वाली थी। गांव में कुछ दबंग किस्म के लोग थे। उनकी नजर लंबे समय से रामप्यारी देवी की जमीन पर थी। कई बार धमकियां दी, कई बार लालच दिखाया, पर हर बार रामप्यारी देवी डटकर खड़ी हो जाती। वो कहती थीं, यह जमीन मेरे पति की निशानी है, मैं इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी। पर आज सुबह मामला ज्यादा बिगड़ गया। 4-5 आदमी उनके घर के सामने आ खड़े हुए। आवाज ऊंची, लहजा धमकियों से भरा। बुढ़िया, अब जमीन खाली कर दे, वरना अंजाम बुरा होगा। रामप्यारी देवी ने अपनी लाठी थाम ली। कांपते हुए भी उनके स्वर में अडिग हिम्मत थी। मर जाऊंगी, पर अपनी मिट्टी किसी को नहीं दूंगी। इतना सुनते ही भीड़ में से एक आदमी बौखला उठा। उसने लाठी छीनी और बेरहमी से रामप्यारी देवी पर बरसने लगा। लाठी की आवाजें, चीखें, गांव के लोग सब कुछ सुन रहे थे, देख रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। हर किसी के मन में डर था, और डर इंसानियत से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। कुछ ही मिनटों में रामप्यारी देवी जमीन पर गिर गईं। उनकी सांसें थम चुकी थीं, आंखें खुली थीं, जैसे वो अब भी आसमान से सवाल कर रही हों, क्या सच्चाई का साथ देना गुनाह है? गांव में सन्नाटा पसर गया। थोड़ी देर बाद पुलिस आई, जांच शुरू हुई। लेकिन उस मिट्टी पर जो हुआ वो सिर्फ एक हत्या नहीं थी, वो जमीन के लिए इंसानियत की मौत थी।